हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में अनुपात एवं समानुपात बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं रेशो। अब जैसे हमें यहाँ पे बोला गया है, फाइंड द रेशो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। अब हमें यहाँ पर 3 किलोमीटर और 300 मीटर के बीच में रेशो फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो अब रेशो के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है कि उसकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर है 3 किलोमीटर और यहाँ पर है 300 मीटर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले करना क्या है, इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें ये पता है कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 3 किलोमीटर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3000 मीटर के। ठीक है, तो हमारे पास 3 किलोमीटर को हमने 3000 मीटर में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर 300 मीटर दिया हुआ है। तो अब रेशो हो जाएगा हमारा, रेशो किस किस का निकलेगा, 3000 मीटर और 300 मीटर का। तो 3000 मीटर और 300 मीटर। ठीक है, दोनों को अपॉन में लिख दिया। अब अगर जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 2 0 से 2 0 कट गए, 3 से काटा 1 और ये हो गया हमारा 10। तो यहाँ पर आ गया 10/1। तो जो रेशो होगा 3 किलोमीटर और 300 मीटर का, वो क्या होगा, 10:1 का। ठीक है, तो ये हमारा इसका रेशो हो गया। अब एक और देखते हैं। अब जैसे नेक्स्ट हमें बोला गया है, फाइंड द रेशो ऑफ 5 रुपीज़ टू 50 पैसा। अभी हमने बताया कि यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर तो ये रुपीज़ में दे रखा है और यहाँ पर ये पैसे में दे रखा है। ठीक है, तो दोनों को सबसे पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें ये पता है कि जो 1 रुपये है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपये में कितने पैसे हो गए, तो 5 रुपये में हमारे पास 500 पैसा हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या रेशो निकालें, किस किस का रेशो निकालेंगे, 500 पैसा और 50 पैसा का। ठीक है, तो 500/50, तो इसको भी कैंसिल किया तो ये 1 हो गया और ये 10 हो गया। तो 10/1 जो है इसका रेशो हो जाएगा 10:1 का। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी का रेशो निकाल सकते हैं जिसका यूनिट सेम हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 2/3 है। ठीक है, तो इसको अगर मैं रेशो की फॉर्म में लिखूँ तो 2:3 लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं 4/6 है तो इसको मैं 4:6 लिख सकता हूँ। क्या ये दोनों रेशो इक्वल है? अगर मैं देखूँ 4/6, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो इसको मैं 2:3 भी लिख सकता हूँ। तो अब देखो ये दोनों रेशो इक्वल आ गए हैं। ठीक है, तो ये जो 2:3 था वो 4:6 के इक्वल था। तो ये हो जाएगा इसके प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन का सिंबल हमारा ये वाला होता है। ठीक है, ये होता है और ये हो जाएगा 4:6। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब दो रेशो इक्वल होते हैं तब हम उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इसी तरीके से 2 और 3 का जो रेशो था 4 और 6 के रेशो के इक्वल आ रहा था। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शन हो गए। अब इसी तरीके से अगर 1/5 है, ठीक है, 1/5 है और ये यहाँ लिखूँ 2/10, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1:5 प्रोपोर्शनेट टू 2:10। तो प्रोपोर्शन में हमने ये देखा कि प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब दो रेशो इक्वल होते हैं तो वो प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, इसमें बोला है क्या अनुपात 25 ग्राम और 30 ग्राम और 40 किलोग्राम और 48 किलोग्राम समानुपात है, मतलब कि प्रोपोर्शन है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की यूनिट तो सेम दे रखी है, यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर किलोग्राम है। ठीक है, तो 25 ग्राम और 30 ग्राम, अगर मैं इसका निकालूं रेशो तो ये कितना आ जाएगा, 5/6 हो गया। तो 5:6 हो गया इसका। अब इसी तरीके से 40 किलोग्राम और 48 किलोग्राम। ठीक है, इसको अगर मैं 8 से काटूँ, 8 पंजे 40, 8 6 48, तो 5/6, तो इसका रेशो भी कितना आ रहा है, 5:6 का। ठीक है, तो दोनों का रेशो तो इक्वल आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 25 ग्राम रेशो 30 ग्राम
प्रोपोर्शन है किसके, 40 किलोग्राम और 48 किलोग्राम के। ठीक है, दोनों का रेशो इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये समानुपात होंगे। तो अब आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ बोला है हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है। और ये बोला गया है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। तो ये जो सिंबल होता है प्रोपोर्शन का होता है, समानुपात का होता है। तो दोनों का रेशो इक्वल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का देखते हैं। तो इसमें है 9:15 जो है वो प्रोपोर्शन है 45:y के। तो दोनों का जो रेशो है वो इक्वल होगा। तो 9/15 इक्वल होगा 45/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 9 इंटू वाई हो गया, ये 15 इंटू 45 और y इधर ही रहेगा। तो 15 गुना 45/9। 9 से काटा 9 पंजे 45, तो इससे गुना करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 75। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 75। ठीक है, अब भी इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में भी ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन है, मतलब दोनों का रेशो इक्वल है। ठीक है, तो 45/x इक्वल होगा 3/2 के। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स इक्वल टू 90। ठीक है, 45 को 2 से करा 90 हो गया। तो x हमारा कितना आएगा, 90/3। इसको काट दिया तो ये कितना आ जाएगा हमारा 30। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। तो इस तरीके से हम रेशो एंड प्रोपोर्शन के इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेशो और प्रोपोर्शन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू।